व्यवस्था हो, हम लोग क्या सोचते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? सुनील सहगल। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, रिटायर्ड एक्शन था डीडीए में। अच्छा, और कहाँ रहते हैं सर? पीतमपुरा में। पीतमपुरा। अच्छा सर, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इधर के दिनों में दिल्ली में कानून व्यवस्था का बहुत ज्यादा हवाला दिया जा रहा है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है। संभल में भी राहुल गांधी जाने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाओं पर आप लोग कैसा सोचते हैं, क्या राय है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो एक दिल्ली की कानूनी व्यवस्था जो है ना, वो आज की तारीख में पुअर है वाकई में। अगर आपको मान लिया जरा सा आपको इंसिडेंट बताया कि मान लिया किसी की चेन अगर निकल गई तो किसी ने ये कह दिया कि आप चेन डाल के मत चला करो। कमाल कर दिया। आजाद देश में हम ऐसा करेंगे कि बजाय उसको आप इनिशिएटिव लेके अरे भाई हम शर्मिंदा है कि वो ऐसा हुआ क्यों, और आपको ये रिप्लाई मिले कि भाई आप देखिए ना ही डालिए, क्या फर्क पड़ता है। ये सबसे बड़ी मतलब हमारे जो संविधान के मतलब ये है ना, कानून के ऊपर तमाचा है। एमसीडी है जीरो, जहां मैं रहता हूँ क्योंकि मैं भी डीडीए में रह चुका हूँ। एक्शंस को, एईस को, सबको गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि सारा फुटपाथ एनक्रोचमेंट कर रखा है। भाई आपको क्यों नहीं दिखाई देता? एक्शन का वहां जाता नहीं है, क्यों नहीं कौन से पूछता? आप नो डाउट लोग कहते हैं कि वो एमपी को या मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। अरे वो तो दूर की बात है, पहले आप ग्राउंड लेवल पे एक्शन लेना। इसके लिए जिम्मेवार कौन है सर? अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट में दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट या केंद्र की एमसीडी, जैसे एमसीडी उनके पास ही है, एमसीडी केजरीवाल जी के पास, ठीक है ना। तो रास्ते में इतना कूड़ा है, किसी को दिखाई नहीं देता। एमसीडी तो सेंटर के पास है सर। सेंटर, लेकिन होल्ड तो इन्हीं का है। डीडीए सेंटर में है, डीडीए सेंटर में है। मैं तो एमसीडी की वो बात कर रहा हूँ, कॉलोनी में जब हम रहते हैं ऐसा होता है जब डीडीए बनाती है सर कि चुनाव पर इसका असर है। संभल की घटनाओं को लेकर कैसे देख रहे हैं? अब ये तो ना कुछ क्या बताएं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है हम देख रहे हैं। मैं तो कभी संभल गया नहीं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई जो नेता है, भाई आप क्यों जा रहे हो? मत जाओ। अगर आप सिर्फ उन्हीं के साथ आपकी हमदर्दी है तो आप हमदर्दी दूर बैठ के भी बता सकते हो, कह सकते हो उनको। जरूरी है कि वहीं जाके करना। अगर मान लिया डीएम साहब उनको लग रहा है कि भाई आप भड़काओ, भाषण देगा, प्रोवोकेटिव होगा, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, हर चीज में जैसे होता है कि राजनीति है, सब दिखाना चाहते हैं कि मुझे बड़ा आपकी चिंता है ये, लेकिन चिंता है तो आप दूर से भी बता सकते हैं, उनको जाहिर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। नेता है आप, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना। आपकी क्या राय है मैम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर? मैं क्या बताऊं, सब एक जैसे ही है। केजरीवाल ने कैसा दिल्ली के लिए काम किया, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, या राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, भूमिका कैसे? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक जो है ना, काम कर रहे हैं। वो हमें लगा जेनेरिक दवाई। कमाल कर दिया जो उन्होंने, ये मास्टर स्ट्रोक है उनका। ये तो मास्टर स्ट्रोक है कि जो 1500 रुपए की दवाई 400 में मिलती है और गारंटीड है कि वो ठीक है। तो कहने मतलब ये तो उनका मास्टर स्ट्रोक हमें लगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप दिल्ली से भाई साहब? साथ में आप कहाँ से? मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर। दिल्ली के वोटर भी हैं? हाँ जी, दिल्ली के वोटर। तो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? हाँ बिल्कुल है। तो आपकी राय क्या है राहुल गांधी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, नरेंद्र मोदी जी को लेकर? देखिए, मैं कहता हूँ, और जो यात्राएं हैं, संभल की घटना, दिल्ली में हो रही घटनाएं और दिल्ली के चुनाव, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ये संभल से और राम मंदिर तो जो होना था वो हो गया है, लेकिन बार बार हर मस्जिद के पीछे आप मंदिर और विशाले घूरेंगे तो उससे कुछ नहीं होने है। हमें चाहिए रोजगार। हम डेवलप कैसे करेगा, हमारा नेशन कैसे डेवलप करेगा, ये प्रधानमंत्री की कोई नीति ही नहीं है। प्रधानमंत्री मतलब कि चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए आप आगे आइए, इनको डांट डपट कीजिए कि क्या कर रहे हो, क्या मजाक बना रखा है देश में अपने। भाई आप डेवलप कीजिए ना देश को। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नौकरी, चाहिए ना नौकरी। हम इधर उधर ना भटके। हमें प्रधानमंत्री से अपेक्षा यही है कि हमें डेवलप करें, कैसे हम अमेरिका की बराबरी कर सके और लोगों की बराबरी। और हम क्या होंगे, जो अमित शाह साहब के बेटे हैं वो तो दुबई घूमते हैं और हम मंदिरों के पीछे घूम रहे हैं। यही है। पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है ना? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से क्या नहीं। करते हैं आप?
मैं आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट है। हाँ, मुझे ये उम्मीद है प्रधानमंत्री से बहुत मैं ज्यादा अपेक्षा करता हूँ। नहीं तो ये तो सत्ता पक्ष वाले जो मिलते हैं या जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं वो मिलते हैं तो बोलते हैं कि बताइए देश में पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। राहुल गांधी जी सिर्फ राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ कानून व्यवस्था पर घूमते हैं बोलते हैं कि वो भी राजनीति कर रहे हैं और सब वोट के लिए। देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी, जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में कर दिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों या और कोई लोग हों, वो नहीं कर पा रहे। मैं 10 साल पहले भी दिल्ली में देखता था कि दिल्ली की जो सफाई, और आज देखिए गलियों में और हर जगह पता नहीं क्या बना रखा है दिल्ली। शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली के आम लोग क्या सोचते हैं। संसद से लेकर सड़क तक जिस तरीके से राजनीतिक कोलाहल मचा हुआ है और राजनीतिक मुद्दों पर जिस तरीके से चर्चा